जय हिंद कैंडिडेट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बीटीएससी एएनएम जो 10,709 वाला बहाली था, इसमें जो पुरानी नियमावली और नई नियमावली को लेके जो विवाद था, उसको लेके जो है हाई कोर्ट से पुराने नियमावली वाले के फेवर में निर्णय आने के बाद जो है कुछ कैंडिडेट जो है वो एसएलपी फाइल किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अलग अलग ग्रुप बना के जो है 4 एसएलपी फाइल हुआ है। अभी तक 4 एसएलपी रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें 3 का सुनवाई हो रहा था। एक का जो है अभी इसी महीने में उसका भी डेट पड़ा हुआ था, जिसको 2 तारीख को जो है ये फिर से उसको उसी के पुराने और बाकी 3 एसएलपी के साथ उसको अटैच करा दिया गया है। तो देखिए, एक चीज़ अभी तक समझ से परे है, चाहे वो नए नियमावली वाले हो या पुराने नियमावली वाले, जो भी मतलब कैंडिडेट केस लड़ रहे हैं या जो भी उनके समूह जो है वो केस फाइल किए हुए हैं, कुछ लोग समूह में मिलके केस फाइल किए हुए हैं, तो उनको जो है ये चीज़ अभी समझ से परे है कि जब वो लोग केस फाइल किए हुए हैं तो उस केस को वो जल्दी डिस्पोज क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों बार बार वो जो है उस पर टाइम लेके जो है आगे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट जो है वो बहुत उम्मीद से उनको पैसा दिए हुए थे कि जो है जल्दी इस मामले में सुनवाई हो जाए और जल्दी जो है उनके फेवर में निर्णय आए। तो कि देखिए, निर्णय तो किसी एक ही के फेवर में आना है, या तो पुराने नियमावली के फेवर में है या नए नियमावली के फेवर में है। नया नियमावली जो सीबीटी क्वालिफाइड वाले हैं वो है, और पुराना नियमावली मतलब कि उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो संविदा पे पहले से कार्यरत हैं, और उसमें वैसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जो संविदा पे नहीं है लेकिन उनका एकेडमिक में अच्छा नंबर था, तो उनका जो है इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। जो 3 गुना कैंडिडेट जो बुलाए गए थे उसमें वो लोग 30 ईयर प्लस वाले में वो लोग शॉर्ट लिस्टेड है। तो देखिए, उनका तो सिलेक्शन का बहुत कम ही चांस है, ये तो सब कोई जानता है। वो लोग जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, वो लोग जब छटेंगे, हर 3 में से 2 कैंडिडेट छटेंगे तो वो लोग तो छट जाएंगे, सब कोई जानता है कि वो लोग छटेंगे। इसमें बस बेनिफिट वही पुराने मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो संविदा वाले को होने वाला है। ठीक है, तो मेन केस अगर एक तरह से देखें तो संविदा कर्मी और ये क्वालिफाइड वाले ही लड़ रहा है। तो देखिए, इसमें जो भी कैंडिडेट जो पैसा दिए हुए हैं, मैं उन सभी से एक चीज़ बोलूँगा, आप जिसको पैसा दिए उन पे दबाव बनाइए कि भैया आप जो है बार बार डेट को जो है आप आगे मत बढ़वाइए। डेट आगे बढ़वाने से कोई फ़ायदा नहीं है। डेट आप आगे बढ़वाएंगे तो यही एक बहाली जो है वो, मैं शुरू से यही चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि जब तक एक बहाली चलेगा दूसरा बहाली जो है नहीं आने वाला है। तो यही बहाली अब 2 साल आप केस ही लड़ते रहेंगे। 2 साल जो है, 2 साल में फिर कोई नया बहाली नहीं आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट उसमें ओवर एज हो जाएंगे। बहुत सब कैंडिडेट जो है अभी जो एक पढ़ाई का फ्लो है 2 साल, देखिए कोई भी चीज़ जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जब आप मतलब भरते हैं तो उसी समय एक प्रेशर हो जाता है आपको पढ़ने का। अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये इस में माने इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो देखिए, सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा ये तो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो भी हो, मतलब जैसा भी हो, जो भी हो, जैसा भी निर्णय हो, मतलब जिसके भी फेवर में आना हो, या तो आप जो है पुराने नियमावली पे बहाली करा रहे हो या फिर आप नए नियमावली पे इसको क्लियर करा रहे हो, तो हाई कोर्ट से आप जल्दी जो है इसमें जजमेंट करा के और इसमें जो भी हो आप उसको जल्दी से ख़त्म करा लेते। देखिए, अगर मानते हैं कि अगर नए नियमावली वाले को दे देता है हाई कोर्ट की नहीं, आप जो है एग्ज़ाम पे ही आप बहाली कराइए, तो पुराने नियमावली वाले जो अपना उस हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। आप इसी पे अगर आप 2 साल आप केसी में लगा देंगे, 6 महीना तो आप केसी लड़ रहे हैं 6 महीने से, आप 2 साल अगर आप केसी में लगा देंगे कि जो है मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 2 साल बाद जजमेंट क्या आना ये कोई नहीं जानता। ये सब कोर्ट का जो मैटर है। देखिए, कोई भी वकील ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपका केस मैं मतलब हारने वाला हूँ। कोई अपने पार्टी को बोलता है कि नहीं नहीं मैं आप 100% मैं जीतूंगा। देखिए, दोनों पक्ष के वकील बोल रहे होंगे कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतेगा तो कोई एक ही, दोनों आदमी तो जीत नहीं सकता। ये तो हर कोई जानता है कि हर कोई भी जो निर्णय आता है वो एक आदमी के फेवर में आएगा, एक आदमी के खिलाफ में आएगा। तो देखिए, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप पैसा दिए तो आप उन पर दबाव बनाइए। जो भी आपसे पैसा लिया हुआ है, मतलब जो भी पक्षकार आपसे पैसा लिया हुआ है कि हाँ हम लोग केस लड़ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा चीज़ है, आपको करना चाहिए। चाहे आप पुराने नियमावली वाले हों या नए नियमावली वाले, आप पैसा दिए हैं, अच्छा चीज़ है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सक्षम हैं तो आप सपोर्ट किए हुए हैं, तो जो है आपको उसमें दबाव बनाना चाहिए। देखिए, इसमें ये सब जो है मतलब मैक्सिमम देखिए बिहार एएनएम में क्या है कि सब फीमेल कैंडिडेट का ही बहाली होता है। और इसमें क्या है, अभी देखिए पक्षकार जो भी है ना वो सब मतलब अच्छे अच्छे धुरंधर लोग हैं। तो इसमें नुकसान किसका होगा, जो कैंडिडेट है उनका नुकसान होगा। पॉलिटिक्स जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है।
जो भी करेगा आप, मतलब कुछ सब हर आदमी, देखिए हम हर आदमी को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ आखिर में क्यों डिले कराया जा रहा है, जब आपके फेवर, जब आपको पता है कि आप केस जीतने ही वाले हैं दोनों लोगों को, या या पुराने नियमावली वाले हो या नए नियमावली, जब दोनों लोगों को पता है कि मैं केस जीत ही रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं वहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो है जल्दी से इसमें आप जजमेंट करा लेते हैं। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन आप देखिए, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच के देखिए कि जब एक बहाली जो है अभी पेंडिंग में है, तो दूसरी बहाली कैसे आएगी। आप इसी बहाली में साल भर लगा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं, इस पॉइंट को भी आप देखिए ना, फिर जो है आप जो है एक ही चीज़ पे आप टिके हुए हैं, आप आगे बढ़िए इस चीज़ से। अब जो भी पैसा दिया हुआ है, जो भी इसमें पार्टी है, वो दबाव बनाए अपने वकील पे। अगर आप दबाव बनाएंगे तो ऐसा थोड़ा है कि फिर वहाँ से डेट मिलने वाला है। अगर एक पक्ष भाग रहा है तो दूसरा पक्ष दबाव बनाए वहाँ पे। ऐसा थोड़े होता है कि आप जो है वहाँ से आप भागेंगे और एक पक्ष भाग रहा है तो कोर्ट जो है आपका बात नहीं सुनेगा। आप भी अपना पक्ष रखिए। अगर कोई एक भाग रहा है तो वहाँ पे जो है एक पीछे हट रहा है, या डेट ले रहा है, तो बार बार पूछा जाए क्यों डेट ले रहा है। भाई 3-4 डेट अभी तक आप ले चुके हैं। जून में डेट था, उसको आप जुलाई में कराए, फिर जुलाई में भी डेट था, उसको आप पोस्टपोन कराएं। तो ऐसे कब तक चलेगा। मानते हैं कि एक जो है एक चीज़ क्लियर होगा तभी तो लोग आगे के बारे में सोचेंगे। एक बहाली क्लियर होगी तभी तो कैंडिडेट या फिर जो भी संस्थान है वो जो है सरकार पे दबाव बनाएगी कि आप नया बहाली लेके आइए। अब एक ही बहाली में आप 2020-21 से लगे हुए, 22 से आप लगे हुए हैं, 3 साल में आप एक ही बहाली क्लियर करा रहे हैं। तो अभी होगा कि नहीं होगा ये कौन जानता है, कब तक क्लियर होगा। तो आप जल्दी से इसमें जजमेंट कराइए, जो भी हो संभव हो तो 2 ही तारीख को इसमें जो आप पक्ष और जो भी रखना है आप उसमें फिर चीज़ों को रख के और उसमें आप क्लियर करा लीजिए। कोई है सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिन तक किसी मामले में सुनवाई नहीं चलता है। अगर वहाँ पे सब लोग चाहे तो एक ही दिन में सब कुछ क्लियर करा लेंगे। जजमेंट अगर रिजर्व हो जाता है तो बहुत जल्दी उसमें जजमेंट आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा किसके पक्ष में बहाली होना है, फिर उसमें आप बहाली को क्लियर करा लीजिए।